अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो रोमानिया एम्बेसी के हवाले से ये जो हफ्ते में अपडेट आई हैं उसकी मैं पहले वीडियो नहीं बना सका क्योंकि आजकल जो है जॉब ढूंढ रहे हैं। इटली में डॉक्यूमेंट बन गए हैं काम के, तो अभी जो है काम के लिए काम के सिलसिले में पूरा दिन मेरा जो है शहर में, फैक्ट्रियों में, शॉपिंग मॉल वगैरह में गुजर जाता है, तो वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं मिल रहा है। आज हफ्ता था इसलिए मैंने कहा आज अपने दोस्तों को बताया जाए कि इस हफ्ते में तकरीबन क्या रेशो रही है और कितने पासपोर्ट रिसीव हुए, उसकी डिटेल देते हैं। तो ऐसा है कि इस हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा पासपोर्ट रिसीव हुए और जिसमें रूटीन के मुताबिक ही रिजेक्शन बहुत ज़्यादा रही है। सिवाय जो कल की डेट में पासपोर्ट रिसीव हुए उसमें भी रेशो जो थी रिजेक्शन की वो अच्छी नहीं थी, मगर पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी बेहतर थी। पिछले 2-3 दिन की निस्बत वो अच्छी थी। उसमें जो रेशो रही है वो तकरीबन 40 के करीब रही है। जो पासपोर्ट रिसीव हुए 80-90 के करीब जो पासपोर्ट रिसीव हुए उसमें जो है रेशो 40 के करीब रही है। बाकी सब वीज़े रिजेक्ट हैं। रिजेक्शन की वही वजह, वही रीज़न जो नॉर्मल पहले आ रही थी कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, आप इंटरव्यू में सेटिस्फाई नहीं कर सके। अभी तो भाई ये जो है जो टाइम स्टार्ट है ना, इसमें आप लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि अपने इंटरव्यू की फुल तैयारी कर कर आएँ, क्योंकि अगर आप फुल तैयारी नहीं करके आएंगे तो इसी तरह ही आपके वीज़े रिजेक्ट होते रहेंगे। आप इस बात को समझें कि अभी रोमानिया में वही शख्स आ सकता है जिसको इंग्लिश पे थोड़ा बहुत अबूर हासिल होगा, जो उनको इंटरव्यू में सेटिस्फाई कर सकेगा, वही मेरा भाई रोमानिया आ सकता है। तो वीज़ा रिजेक्शन की ये भी बहुत ज़्यादा रीज़न आ रही है। और उसके अलावा एक नई अपडेट अभी पता लगी है, तो मैंने कहा वो भी अपने भाइयों को साथ साथ बताई जाए कि जो अभी रोमानिया में आप जैसे ही एंट्री करते हैं, तो पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि आप रोमानिया आ रहे हैं तो अपने जब भी आपका वीज़ा लग जाए तो अपने एजेंट हजरात से कहें कि विद इन डेट्स में आपको जो है रोमानिया के लिए फ़्लाई करवाएं, ना कि 2-2 महीने का वेट करवाने के बाद आपको फ़्लाई करवाएं। क्योंकि आपका अगर अभी जो हालात चल रहे हैं रोमानिया के, उसमें अगर आपका जो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वीज़ा वही है जो रोमानिया एम्बेसी आपको लगा के देगी। अगर वो एक्सपायर होने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट आती है तो आपका कार्ड नहीं बन सकेगा और आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे रोमानिया में, और आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा, या पाकिस्तान आना पड़ेगा, या फिर आपको किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट हालात किए हुए हैं, तो उसको देखते हुए अपने जो डॉक्यूमेंटेशन आप अगर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं तो फ़ौरन अपने जो है कंपनी को बोलें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन करवाए और आपके अपॉइंटमेंट लिए, ताकि आपका कार्ड बन सके। बाकी जो एम्बेसी के हवाले से है, एम्बेसी के हवाले से ऐसे ही है कि ये अगर आप अपने इंटरव्यू सही नहीं देंगे और जो डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं करेंगे तो इसी तरह ही वीज़े रिजेक्ट होते रहेंगे, इसी तरह ही वीज़े रिजेक्शन होती रहेगी और आप लोगों के दिल टूटते रहेंगे। क्योंकि मैं फ़ेसबुक पे पढ़ता रहता हूँ कि बहुत सारे भाई बताते हैं 7 महीने हो गए, अभी जो है रोमानिया का ख्वाब अधूरा रह गया, ये इतने महीने हो गए, मेरे एजेंट ने पैसे वापस कर दिए, डॉक्यूमेंट वापस कर दिए। वो एजेंट हज़रात इसीलिए आप लोगों के डॉक्यूमेंट वापस कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब अभी एम्बेसी की कंडीशन देख रहे हैं तो वो आपकी कंडीशन देखते हैं कि ये बंदा एम्बेसी में इंटरव्यू वगैरह दे सकता है कि नहीं। अगर तो उनको पता है कि ये कर लेगा तो उसको वो आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भाई सर्वाइव नहीं कर सकता, जो भाई इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है, तो उसको एजेंट हजरात अपनी बदनामी बचाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट और आपके पैसे वापस कर देते हैं। तो इसलिए इस बात को स्ट्रिक्टली समझें कि जो है अपने इंटरव्यू की फ़ुल तैयारी कर कर जाएँ। बाकी ये है कि ये जो सिस्टम है अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है एम्बेसी में, क्योंकि पहले जब 2022 में अंधाधुंध वीज़े लग रहे थे, अभी जो है उन्होंने
50% की रेशो, 60% रेशो, 70% रेशो, हर हफ्ते जो है 30, 35, 40 वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं, 50 वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं, और किसी हफ्ते में तो 100% भी यानी 95% वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करके जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।